अच्छा, हमने लिखा था कि डेफिनेशन क्या है, मतलब हमने लिखा था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। और ये दिखाया था तुम्हें, ये ऐसे ऐसे चलता है। थीटा कैसा वेक्टर है, एक्सिस के अलोंग घूमता है, मतलब एक्सियल वेक्टर है। और एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये सब हो गया था। यूनिट क्या है, रेडियन। एक छोटा सा पॉइंट और है, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास एक सर्कल है कुछ इस तरह से, और ये इसका रेडियस r है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। किसी भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, लेट्स से ये पॉइंट है P। घूमते घूमते किसी भी टाइम t पर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, लेट्स से ये वाला पॉइंट है Q। तो थीटा होगा क्या, इस लाइन को भी ऐसे ज्वाइन कर दो सेंटर से, ये जो इनके बीच में हुआ यही थीटा है। डायरेक्शन क्या है थीटा की, कैसे घूम रहा है वो, अपने उंगली को घुमाओ ऐसे, अंगूठा किधर आया, किधर आया, तो थीटा किधर आया, बाहर का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। क्या है बाहर का मतलब, क्या मतलब है, याद रहेगा। तो ये थीटा हुआ। मान लो ये P से Q का जो ये वाला डिस्टेंस है, ये तुम्हारा बहुत छोटा है, तो यही लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा जो आर्क लेंथ होगी। बड़े थीटा के लिए डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन नहीं निकालते। इसको O बोल दिया। अब यहाँ एक छोटा सा पॉइंट जो हम सब जानते हैं कि एंगल जो होता है ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, जानते हो ना। एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और इसमें एंगल है कितना, आर्क लेंथ रेडियस। क्या यहाँ से अपने पास रिलेशन आ गया, S इज इक्वल टू आर थीटा। ये इनके बीच का रिलेशन है, याद रहेगा। किसके बीच में रिलेशन, ये लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, प्रोवाइडेड थीटा छोटा होना चाहिए। एक नया पॉइंट है यहाँ पर, तो जो बेसिक पॉइंट है उस पर मैं भी बात कर ले रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा क्या होता है, जानते हो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक्स में आप पढ़े हैं, बताइए वेलोसिटी क्या है। डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वो तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बता रहे हो, मैं तो वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो यहाँ वेलोसिटी ही है, लेकिन कैसी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो, एंगुलर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा लेना होगा, टाइम तो टाइम ही रहेगा। तो क्या यहाँ पर मैं एंगुलर वेलोसिटी को बोल सकता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या बोल सकता हूँ मैं। अगर मुझे उसको फॉर्मुलेट करना है तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यही तो होगी एंगुलर वेलोसिटी भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, एंगुलर। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम।
मान लो यही सर्कल एक फिर से सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, किसी टाइम t1 पर ये पार्टिकल यहाँ है और ये एंगल बना रहा है θ1। टाइम t2 पर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ऐसे घूम रहा है और ये वाला एंगल बना दिया θ2। मैं बोलूं t1 से t2 के बीच में व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t1 टू t2। तो t1 से t2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बच्चों, बोलो। इसमें येलो कलर नहीं है क्या, हाँ येलो ही है वो। तो यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल होगा ना, ये कितना, ये होगा θ2 माइनस θ1। कितने टाइम इंटरवल में, इसको बोलते हैं एवरेज थीटा। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में चेंज इन एंगुलर इंटरवल अपॉन उन दोनों पॉइंट्स के बीच का टाइम इंटरवल, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन थीटा अपॉन टाइम इंटरवल तुम्हें क्या देता है, एवरेज वेलोसिटी। क्या देता है, और ये कौन सी एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चेंज को डेल्टा से लिखते हैं, कोई दिक्कत किसी को, दिस इज एवरेज ओमेगा। अच्छा कुछ पॉइंट्स और, अगर मैं बोलूं डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, क्या टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। उस छोटे से इंटरवल में अगर मैं एवरेज निकालूं तो मुझे क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस। क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस कब मिलता है, व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। मतलब ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, इट वुड बी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। क्या यहां से मैं लिखूं तो ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, लिमिट का काम होता है डेल्टा फंक्शन को डी फंक्शन में कन्वर्ट कर देना। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा बाई क्या होती है, सब लोग बोलो, क्या होता है, एवरेज डेल्टा थीटा बाई, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, क्या जीरो, जीरो हो जाएगा नहीं, अप्रोचेस टू जीरो, इट इज नॉट जीरो बट वेरी क्लोज टू। इफ टाइम इंटरवल इज वेरी क्लोज टू जीरो देन द एवरेज इन दैट टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। कभी भी करना है तो टाइम इंटरवल को जीरो कर दो, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल का जो एवरेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, बराबर है ना। तो ये ओमेगा हो गया। अच्छा यहाँ कुछ और चीजें कि इफ ये जो पार्टिकल है कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कितना रिवॉल्यूशन, इन टाइम टी, जिसको हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं टाइम टी को, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ओमेगा कितना हो जाएगा जरा बताओ, एक चक्कर पूरा घूमे तो थीटा कितना हो जाता है, 2 पाई ना, कितने टाइम में। तो क्या अगर मुझे
एक रिवॉल्यूशन दिया हो तो मैं 2π/t भी लिख सकता हूँ, या 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या होता है, जिसको हम आरपीएस बोलते हैं। इफ आरपीएस इज गिवन, मतलब रोटेशंस पर सेकेंड, एन आरपीएस इज गिवन, if n rps is given, then rps का मतलब तब क्या हो जाएगा बताओ जरा, ओमेगा की वैल्यू 2πn क्या हो जाएगा, क्योंकि 1/t की वैल्यू क्या बन जाती है, t। ये क्या लिखा तुमने, लिखा कि इफ पार्टिकल कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन टी टाइम, तो ये, और मान लो 1 सेकेंड में n रिवोल्यूशन करेगा तो n/1 ही तो होगा ना। मान लो मैं 5 रोटेशंस कर रहा हूँ, या n रोटेशंस 1 सेकेंड में। अब 9/10 का ज्ञान है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। वही मैंने यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि मैंने क्या लिखा है, 1/t इज इक्वल टू n, और ये n क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। एक और आता है कि इफ कैपिटल N आरपीएम इज गिवन, आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट, तो ओमेगा लिखा जाएगा 2πn/60। इतने फार्मूले ओमेगा के लिए यूज होते हैं। यूनिट क्या होगी, θ/t है तो रेडियन पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, जैसा थीटा है, एक्सियल वेक्टर। क्या ये बिल्कुल दो चीजें कट कॉपी पेस्ट जैसी होगी क्या, थीटा मतलब रेडियन, टाइम मतलब सेकेंड, तो यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड, और क्वांटिटी कैसी है, जैसे थीटा, क्योंकि डिपेंडेंट थीटा पर ही रखता है। अगर थीटा एक्सियल वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, एक्सियल वेक्टर। क्या बातें समझ में आई है सबको, किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत है, छापिए। आ गया, दोनों आया, क्या आया, पहले वाले का क्या है, क्या है, 4t+2। थीटा टाइम का फंक्शन दिया है, क्या मैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी कर दूं, तो d/dt ऑफ 2t² + 2t+1, तो 2t² बन जाएगा 4t+2। टाइम के फंक्शन में आ गया ये। दूसरा सवाल ओमेगा दिया है आपको, थीटा पूछा है, फिर से यही फार्मूला लिख सकते हो। देखो ये बनेगा 2t+3 dθ/dt। अब याद रखना dt उधर होना चाहिए जिधर t हो, तो t तो ये साइड है, तो dt को भी इधर ही लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में dt आएगा ना ऐसे, तो ये क्या बना अभी dθ, और ये ऐसे इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक बोला है, t0 से लेके t3 तक, तो जब t0 था थीटा को 0 मान लो, t3 हुआ तो इसको थीटा मान लो, तो राइट हैंड साइड तो थीटा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगा 2t² / 2 + 3t, लिमिट 0 से लेके 3। ठीक है क्या, रखो लिमिट, 2 मर गया, तो ये बन जाएगा 9 + 9 -0, तो 18 रेडियन। कितने लोग सही थे, हाँ कुछ पूछने के लिए बोल रहे हो प्रतीक, बोलो हाँ, क्या, हाँ डेल्टा थीटा लगा सकते हो, लगा सकते हो,
अगर तुम डेल्टा थीटा लगाओगे तो भी यही आएगा। ये एक मेथड है। मेथड 2 ये था कि आप डेल्टा थीटा लगाने की बात कर रहे हो तो ओमेगा रखो आप थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। तो थीटा 2 के लिए टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड रखनी होगी। अच्छा, इसमें ओमेगा दिया है ना, हाँ तो इसमें नहीं लगा पाओगे ना बेटा, ओमेगा दिया है तुम्हें, डेल्टा थीटा लगाओगे कैसे? ओमेगा टाइम का फंक्शन है ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है रखने का। आप 3 और 0 रख के सॉल्व नहीं कर सकते। थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो सकता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 थीटा नहीं होगा। ठीक है, एक और सवाल बनता है, लो तुम छेड़ दियो तो करा देता हूं। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन फर्स्ट 2 सेकेंड। अब आपको ओमेगा ही दिया है टाइम का फंक्शन और एवरेज ओमेगा ही पूछा है, क्या करें? आप लिख रहे हैं सर? वेरी गुड। आ गया क्या? क्या आया सबको? क्या किया? ओके, इंटीग्रेट करके पहले थीटा निकाला, उसके बाद आपने ओमेगा एवरेज निकाला। गुड। लेकिन इस चीज को आप एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे। 5 आया, ठीक है। पाँच आया, हाँ वही तो आप लोग कर रहे हैं। इसको एक लाइन में करने के लिए कोशिश करो ना, सही कर रहे हो। आप लोग क्या कह रहे हो, पहले ओमेगा दिया है, आपसे एवरेज पूछा है, तो आपने बोला एवरेज तो होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो पहले आपने थीटा निकाल लिया, वहीं से आया। चलो ध्यान से देखो, अगर मैं थीटा ना निकाल, क्योंकि आगे ये बहुत जगह पूछेगा, एक दो जगह नहीं। तो कैसे करेंगे? एकदम सिंपल तरीका। सोचो, अगर मैं ऐसा लिखूं ओमेगा डी टी, क्योंकि ओमेगा टाइम का फंक्शन है ना, तो ये डी थीटा होता है, और यहां मैं थीटा 1 लिख दूं, यहां थीटा 2 लिख दूं, टाइम 0 से t, तो क्या या t1 से t2, क्या ओमेगा डी टी लिखा सकता है डेल्टा थीटा? बोलो हाँ, क्योंकि थीटा 2 माइनस थीटा 1 डेल्टा थीटा है। तो कभी भी ओमेगा टाइम का फंक्शन दिया हो और ओमेगा का ही एवरेज पूछ ले, तो क्या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी टी अपॉन डेल्टा टी। तो मुझे वो जो अलग से आप डेल्टा टी डिवाइड कर रहे हो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यही लिखूंगा ऐसे कि एवरेज ओमेगा लिखा जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2t प्लस 3 dt। आप सही किए, आप गलत नहीं है, लेकिन देखो कॉम्प्लेक्स से बच जाते हो, और ये हो जाएगा 2 माइनस 0, लिमिट 0 से 2। सॉल्व हो गया। हाँ, आपने दो अलग अलग स्टेप में किया है, क्या सेम चीज है। तो 2t स्क्वायर बाई 2 मतलब हो गया ये t स्क्वायर, मतलब 4 और 6 10, ये आ गया 10 बाई 2। 5, और जितने लोग 5 अकेले आंसर लिखे वो सब गलत है। 5 रेडियन पर सेकेंड पूरा यूनिट के साथ लिखना है।
बहुत लंबी रेंज है आपकी मैम। एस क्या है? SEDESYDELLE, भूल गया मैं। सिडेर। अरे लेकिन बार बार वो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो नाम से बुला लो। हाँ, कुछ नहीं, जो तुम्हें डाउट आएगा वो बताने वाला हूँ। अलग से नहीं है, ऐसा बैच वाइज नहीं है। मैं बैठा रहूँगा, जो डाउट है पूछो। पूरा सिखाने वाला बेटा आज सेशन नहीं होगा, क्योंकि आज ओपन डाउट सॉल्विंग है, तो बहुत बच्चे रहेंगे, किसी को कुछ करना होगा, किसी को कुछ, तो करा दूंगा मैं, लेकिन थोड़ा एफिल्टी जाने दो। हाँ, उसी में आ रहा है। उसके बाद तो फिर जीवन में काम ही नहीं है काइनेमेटिक्स का दोबारा। चले आगे बढ़े। तो ये हमारा ओमेगा हुआ। एक और पॉइंट, जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला है, वैसे ही रिलेशन निकालेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से समझो। इधर देखो, यहाँ हम लिखते हैं कि वी नो दैट, आपको नहीं पता है तब भी आप लिखो, एस की वैल्यू क्या होती है? आर थीटा। इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा ds बाई डी टी, डी बाई डी टी इंटू आर थीटा? सोचो, अगर r कांस्टेंट हुआ तो क्या ये पूरा परफेक्ट सर्कल बनाएगा? इफ r इज कांस्टेंट, तो भी तो ये ऐसा रेडियस कांस्टेंट बनेगा, परफेक्ट सर्कल हर जगह आर आर होगा। आर चेंज हुआ तो वो परफेक्ट सर्कल नहीं बना पाएगा। इट मे बी सर्कुलर आर्क और समथिंग एल्स, वो भी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, लेकिन वो परफेक्ट सर्कल नहीं बना पा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आर कांस्टेंट है, तो क्या ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी? आर क्या है? अब जरा ध्यान से देखो, ds बाई डी टी क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। ds बाई डी टी होता है वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। प्रेरित क्या हो गया? बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। हवा तो हंस देगा। ठीक है, पढ़ने के टाइम अच्छा काम करते हैं तो ऐसा बोरिंग तो होता ही है। अच्छी चीजें हमेशा बोरिंग होती है, आ जाती है नींद। हाँ, नींद पूरी नहीं हुई होगी ना? रात को किससे बात कर रहे थे? हाँ, संडे को ये फैलती हो, टर्फ जा रहे हो, तो आप बस अभी संडे को ये फैलती है। तो ये हो गया बच्चों, लेकिन ये तब वैलिड है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, क्योंकि आर वहीं पे कांस्टेंट होगा ना, हर जगह पे आर कांस्टेंट होना पॉसिबल नहीं है। वैलिड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जरा ध्यान से देखो, इसी का अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ, तो आप पेन पेपर बंद करो और देखो मेरे साथ। मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ तो क्या बनेगा? मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा सही होगा।
स्टेटमेंट दे रहा हूं, अब बताइए कौन सा सही है। दोनों सही होंगे तो टीटी, पहला सही दूसरा गलत तो टीएफ, दूसरा सही पहला गलत तो एफटी, और दोनों गलत तो एफएफ। ये नहीं बोलना है तुम्हें, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं तुम लोग, ऐसे समझ लो गाली खा जाओगे, बोलना पड़ जाएगा क्लास में कभी किसी दिन। आदत है ना तुम्हारी? हाँ देखो, हाँ घर में रोज मिल रही है कि खा रहे हैं फ्री का, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं। ऐसे है ये, इस तरह से ओमेगा से घूम रहा है। अगर ये इस तरह से घूम रहा है, रेडियस वेक्टर किधर होगा? क्या रेडियस वेक्टर इधर होता है गिवन पॉइंट की तरफ? सोचो यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? ठीक, थ्योरी ये कहता है कि वेलोसिटी, इफ ओमेगा इज आउट ऑफ द प्लेन, आर इज along horizontal direction, then v has to be in upward direction। सही है ना? v किधर होना चाहिए? अपवर्ड। आइए अगर मैं v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा की वैलिडिटी को चेक करूं, यहां पर v इज r क्रॉस ओमेगा। r क्रॉस ओमेगा में क्या होता है, r वेक्टर को मैंने पहले बना दिया, ये स्मॉल r ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन को डॉट बना के सर्कल बनाते हैं, अगर आपको पता होगा तो। क्रॉस बना के सर्कल बना दिया तो वो इनटू द प्लेन। अब आर क्रॉस ओमेगा बताना है तो क्या करते हैं, सुनो, ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा है वेक्टर के, मैं फिर से बता रहा हूं। स्ट्रेच योर फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, एक उंगली नहीं भाई, स्ट्रेच योर फिंगर्स टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर एंड कर्ल इट टुवर्ड्स द सेकेंड अदर वेक्टर, जो सेकेंड वेक्टर है। अब स्ट्रेच करने के लिए तुम कैसे भी नहीं कर सकते, देयर आर 4 to 5 ऑप्शंस टू स्ट्रेच योर फिंगर्स ऑन अ गिवन वेक्टर। तो कौन सा आपको लेना है, सच दैट you can rotate your fingers towards the second one. Thumb will indicate direction of the product। मुझे क्या निकाल रहा हूं मैं, r क्रॉस ओमेगा। अब मैं स्ट्रेच कैसे कर सकता हूं अपने फिंगर्स को, ध्यान से देखो। r पर मैं ऐसे कर सकता हूं, लेकिन ओमेगा किधर है? अभी दूसरे की तरफ उंगली मोड़नी है, तो ओमेगा ऐसे बाहर है, तो क्या मैं तोड़ के थोड़ी मोड़ दूंगा इसको? तो ऐसे तो मैं स्ट्रेच नहीं कर सकता। मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगा तो भी आर की तरफ नहीं घूम पाऊंगा, उंगलियां नहीं घूम पाएंगी, कलाई घूम जाएगी, रिस्ट नहीं घुमाना है, उंगली घुमानी है। तो मैं ऐसे भी नहीं रख पा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं रख पा रहा हूँ। अब कैसे बचा है ऐसे कि मैं ये ऐसे रख दिया आर पर। अब ओमेगा की तरफ जाओ, क्या घूम पा रहे हो ओमेगा की तरफ? उंगली घूम पा रही है, तो आपको ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा। आर और ये ओमेगा दिख रहा है, आर ओमेगा। क्या थंब नीचे आ रहा है? मतलब आर क्रॉस ओमेगा जो आप कर रहे हो, आर क्रॉस ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है वो नीचे आनी चाहिए। मेरी बात समझे नहीं आप स्ट्रेच करके देखिए। सब लोग हाथ रखो आर की तरफ और ओमेगा की तरफ, हाथ बाहर निकालो, ऐसे मार दो 2-4 लोगों के साथ। ऐसे कर रहा है, लो फैलाओ आर की तरफ, ओमेगा की, ताकि ओमेगा की तरफ भी आ पाओ। ऐसे क्या कर रहे हो भाई? ये जो कर रहे हो ना हाथ चलाने की प्रैक्टिस, पूरा रोटेशनल इसी बात पे डिपेंडेंट है। जैसे टॉर्क की वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ, यही है।
एल की वैल्यू होती है आर क्रॉस पी, यही है। और आगे जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, डी एल क्रॉस बी वेक्टर, बी डॉट डी एल वेक्टर, और सब में तुम्हें खाली हाथ चलाना है, ठीक है। तो बाकी कुछ है ही नहीं, बी डॉट डी एल क्रॉस बी, हर जगह क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो आपको राइट हैंड थंब रूल लिखना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? राइट हैंड थंब रूल। तो मैं राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, जो पहला वेक्टर लिखा है उधर अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं, और इस तरह से स्ट्रेच करना है कि उंगलियों को घुमा पाओ सेकेंड वेक्टर की तरफ। तो थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ इन फर्स्ट केस इफ यू सी r क्रॉस ओमेगा किया, तो एज पर r क्रॉस ओमेगा वी आर गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ v, ये वाला ना, इन डाउनवर्ड्स। सो इफ वी आर गेटिंग डाउनवर्ड्स डायरेक्शन फॉर v, तो क्या सही है क्या? इन आवर कंडीशन इट शुड बी अपवर्ड। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को? नॉट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। अभी जो कंडीशन दिया है इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो पहला वाला गलत हो जाएगा। तो पहला एफ, दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड तो हट गए। अब सी और डी में से सेकंड देखते हैं। अगर मैंने ओमेगा क्रॉस आर किया तो पहले मुझे ओमेगा बनाना पड़ेगा और फिर आएगा आर वेक्टर। चलिए करिए ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर स्ट्रेच किधर करना आपने फिंगर्स को? नितिन घर नहीं ले जाना अपना हाथ, हर बार ऐसे नीचे नहीं होगा। ऐसे ढूंढते ढूंढते क्या है, सब पीछे मेरा घर है, पहुंच जाता हूँ। ओमेगा अभी किधर है? बाहर की तरफ। तो अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करो, बाहर। हाँ, तुम्हारे लिए यही बाहर है। आउट ऑफ द प्लेन ओमेगा रखो। अब हाथ को घुमाओ आर की तरफ। वी किधर आया? किधर आया वी? अरे यार, हमें इसी कंडीशन के लिए वी मिला किधर है? तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, देयरफॉर इट इज करेक्ट। समझ आया क्या? छापिए। जल्दी छापिए, चिल्लाना मत। कहाँ? ओह बल्लू भाई कौन है? अभी खाली यहाँ हल्का हल्का लगा, उतना काट के निकाल दूंगा मैं दुर्वांग। इतना जो हाथ है ना, जहाँ चोट लगी है, इतना काट के निकाल ही दूंगा अगर अब बोला तो। हाँ तो अच्छा है ना, कॉलेज मिल जाएगा। आइए, बस बस मस्ती खत्म। क्या आपको ओमेगा और आर में रिलेशन मिल जाएगा? देखो, मजाक मजाक में इसलिए पढ़ रहे हो आप क्योंकि अच्छी चीजें हैं। आपको याद रखना है v की वैल्यू क्या होती है वेक्टर फॉर्म में? आर क्रॉस ओमेगा की ओमेगा क्रॉस आर? क्या होती है? गुड। अब आगे देखो बच्चों, पहले ही लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो भी उसके लिए हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? सर्कल वाला पाथ। तो किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए, या सॉरी किसी भी जनरल पाथ के लिए ओमेगा कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू भी देखेंगे। अब बिल्कुल भी आवाज मत करना, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का काम था थोड़ा सा, और अब क्रॉस प्रोडक्ट का काम नहीं है, अब काम है तुम्हारे कैलकुलेशंस का। तो किसी भी जनरल पाथ के लिए ओमेगा लिखते हो तो इट इज वी परपेंडिकुलर बाई आर। और जैसे मैंने लाइन बढ़ा के छोड़ा है वैसे आप भी लाइन बढ़ा के छोड़िए। बाद में विथ क्वेश्चन हम मॉडिफाई करेंगे इसमें। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? वी परपेंडिकुलर बाय आर। यहाँ पे आर क्या चीज है?
where r is the distance of line joining ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। आर क्या है? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? उस लाइन जो है, लाइन का जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को जोड़ रहा हो। वी परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन आर। ये कहना क्या चाहता है समझो ध्यान से, आपको फील आएगा। अच्छा, एक और चीज यहां लिख देता हूं मैं। इट इज ऑलवेज इंस्टेंटेनियस। कैसा होता है ये? हमेशा इंस्टेंटेनियस होगा। कैसे? ध्यान से देखो। मान लो यहां एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से 30 मीटर ऊपर यहां पर एक ऐसे प्लेन जा रहा है। जब ये प्लेन यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी दूरी पर? 40 मीटर पर। और आप देख कहां से रहे थे? ओ पॉइंट से। जब ओ पॉइंट से इस प्लेन को देख रहे हो, वो पी पर पहुंचा है, तो तुम मुंडी तो घुमाए होगे ना देखने के लिए। तो पी पॉइंट पर वो कितनी मुंडी घुमा रहे हो पी पॉइंट पर देखने के लिए, वो आपको बताना है। मतलब आपको बताना है ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? पहला काम क्या होता है? डिस्टेंस निकालो, लाइन ज्वाइनिंग। तो ओ और पी को ज्वाइन कर दो। कितना डिस्टेंस ये? क्या ये अपना आर मिल गया अपने को? वी परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किस पर परपेंडिकुलर? आर पर। मतलब वी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो वी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक। ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये 30, 40, 50 है, तो ये 37 डिग्री। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल से क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट से भी 37। क्या ये बन जाएगा 10 cos 37? क्या ये बनेगा 10? अब मैंने क्यों परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, ध्यान से समझना। मैं O पर बैठा हूं, तो O पर बैठने पर जो मेरा 10 cos 37 वाला कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है? क्या मुझे दूर लेके जाना चाह रहा है? इस लाइन पे काम कर रहा है ना। तो ये प्लेन को मेरी आंखों से दूर कौन सा कंपोनेंट ले जा रहा है? मतलब लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल कंपोनेंट मेरी आंखों से दूर ले जा रहा है ऑब्जेक्ट को। क्या कर रहा है वो मेरी आंखों से? किसको? कंपोनेंट को नहीं, प्लेन को, ऑब्जेक्ट को। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर इधर लग रहा है। सोचो, इमेजिन करो, थोड़ी देर के बाद ऐसे 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 मुझे ऐसे नीचे दिख रहा है। तो मेरे लिए मेरी आंखों को घूमने पर मजबूर कौन कर रहा है? कौन है जो हमारे साइड्स को कंस्ट्रेंट दे रहा है कि आप अगर ऑब्जेक्ट को देखना है तो ऐसे घूमना ही पड़ेगा? साइन वाला कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर ऑन आर। इसीलिए ओमेगा जब लिखना होगा, ओमेगा किस बात पे डिपेंड करता है? दूर जाने वाले पे कि घूमने वाले पे? तो आपकी आंखें कितनी तेज घूम रही है उसको देखने के लिए, वही तो ओमेगा है। आपकी आंखें कितनी तेज घूम रही है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वही तो ओमेगा है। सही बात है ना। और वो ओमेगा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सर गुड मॉर्निंग। हेलो, सीधा बैठ जाइए। नहीं जा रही है क्या? भगा दूं? तो ये हो गया। अब मैं अगर ओमेगा लिखूं तो V परपेंडिकुलर बाय R। तो V परपेंडिकुलर कितना है अपने पास? R कितना है? 10 5 जा। क्या ओमेगा ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O आ गया 3/25।
समझ में आया क्या? मुझे और टफ करना होता ये सवाल तो मैं ये सब कुछ नहीं देता। सॉरी, मैं बोलता 100 मीटर नीचे ऑब्जर्वर खड़ा है, एक प्लेन या कोई कार है वो यहां से चल रही है, उसका u है 0, a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, find out the omega for car at 10 second from point O। अब आपको क्या निकालना पड़ता? 10 सेकेंड में वो कहाँ पहुंचेगा, 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और फिर यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? इसको नोट करिए और ट्राई करिए। आपको आ गया? वेरी गुड। आइए देखते हैं, थोड़ा कृपया करके आवाज बंद करिए, देख लेते हैं। ये ऐसे चल रहा है ना, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे 10 सेकेंड के बाद कहां पहुंचा होगा वो। तो u 0 से चल रहा है तो हाफ 80 स्क्वायर लगा दो, क्या ये 100 मीटर चला जाएगा होगा? इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी भी नहीं पता है, तो इस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी निकाली जाए तो क्या 80 लगा दोगे? क्या 20 मीटर पर सेकेंड आ गया? ओह, अब क्या करना है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो इस पॉइंट पे, 10 सेकेंड पे यहाँ है तो ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 100√2 मीटर। ये आर है तो 100√2 मतलब है 45। अब इसके दो कंपोनेंट लोगे तो ये भी 45, तो ये कितना, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। बस ओमेगा क्या आएगा, 20 sin 45 अपॉन 100√2। तो चुप बैठ जाओ, मारूंगा मैं। 1/10, क्योंकि √2 और √2 मिलके नीचे 2 बनाएगा, 20/200 1/10 या 0.1 रेडियन पर सेकेंड। कितने लोगों को यही आंसर आया? ग्रेट। बाकी प्रेरित क्या गलती हुई? हॉरिजॉन्टल बोला मतलब उधर ही जाएगा ना, तब तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो, गलती होती है। कौन बोला? ये बोला तेरा ही आवाज था। अरे इसका था। मम्मी कसम खाओ, मम्मी कसम ये था क्या बे? मैंने सर छोड़ो बर्थडे। क्या बोला? तो बोला कि क्या बोला? नहीं सर मैंने कुछ नहीं बोला। क्या बोला? मैंने बोला वो मारा ना, ऐसा मारा। अब ये बोला, इधर आ, इधर आ। आया मजा?
अब चुप बैठना पूरे घंटे। आज का डोज कंप्लीट हो गया होगा। घर जाओगे ना थोड़ी देर तक चिपक चिपक के दर्द करेगा। चलो जल्दी लिखो। देखो कुछ ज्यादा है नहीं, तो ओमेगा वाला पार्ट खत्म करूंगा, अल्फा वाला पार्ट खत्म करूंगा, फिर छोड़ दूंगा। हाँ, ओमेगा और अल्फा पढ़ा के छोड़ूंगा जल्दी, लेट जल्दी जितना भी हो। नहीं 2 तक है भाई। 2 बजे तक, मैं भी 8 बजे आया। नहीं 2 बजे, मैं 2 बजे आया ना, मैंने बोल दिया ना। बाहर क्यों चले जाते हो बार बार? घर में रहा करो, अच्छी आदतें सीखो। बाहर बहुत पॉल्यूशन है, मत जाओ बाहर। तो मास्क करके जाओ। अगर तू मास्क दिखा दे अभी, चले जा अभी। हाँ सर दिख रहा है शायद से। दिखा दिखा, नहीं होगा तो मारूंगा अभी। अभी नहीं रहेगा। मारो चलेगा। चलिए एक और सवाल है, बस आवाज बंद। मैंने बोला आवाज बंद। एक और सवाल है। अब ए से जा रहे हैं 37 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकेंड से एक कार है, और कार बी ए से जा रहा है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 100 मीटर है। कौन है ये? फाइंड ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये जो सवाल आप देख रहे हो, अभी तक जो सवाल आपने किया उनमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दोनों पार्टिकल, ये ए है और ये बी, ए और बी दोनों घूम रहे हैं, मतलब दोनों ही चल रहे हैं। अभी तक ओ रुका हुआ था, ऑब्जर्वर जो था वो रेस्ट पे था। क्या यहाँ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है? तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लोगे वो एक का लोगे कि ऑब्जर्वर का भी लेना पड़ेगा? तो अच्छा ये बताओ, एक गाड़ी है उसमें मैं घूम रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड से, तो जब मैं परपेंडिकुलर ओमेगा को v परपेंडिकुलर बाय r लिखूंगा, मुझे सामने वाली गाड़ी अगर 20 से चल रही है तो मुझे 20 से चलती हुई दिखेगी क्या? अगर मैं 10 से खुद चल रहा हूँ तो सामने कोई गाड़ी में वो 2 कंडीशन होगा। अगर मेरी तरफ आ रही 30 दिखेगा, मेरे साथ आगे बढ़ रही है तो 10 दिखेगा। दोनों कंडीशन है। मैंने क्या किया, रिलेटिव निकाला ना। वैसे यहाँ भी तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिलेटिव निकालना पड़ेगा। इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, इफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होगी। ठीक, तो जो हमारा फार्मूला था उस फार्मूले में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यस, हेलो, बोलिए। नहीं, तो इस फार्मूले में कहाँ चला गया? ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या यहाँ पे v परपेंडिकुलर रिलेटिव लिखना चाहिए अपने को? क्योंकि अगर रेस्ट पे है ऑब्जर्वर तो 0 हो जाएगा एक की वेलोसिटी, लेकिन रेस्ट पे नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखते? जो ये v परपेंडिकुलर लिखा था, यहाँ पे v परपेंडिकुलर रिलेटिव लिखा जाएगा। ठीक है, पीछे करूं फिर से, देख समझ गए? हाँ, देख लो एक बार अक्कल लगा के, ये डब्बे में जो पैक है। चले, तो ये सवाल वैसे ही करेंगे
ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है, तो अपन एक काम कर सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में चाहिए ना, तो बी पर बैठ जाओ। ए यहां है, ए और बी के बीच में जो आर है वो कितना है, तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अपने को निकालना पड़ेगा। ये कंपोनेंट कितना आएगा, मतलब 10 इंटू 4/5 क्या 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 37, क्या ये 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मुझे इस वाले कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सर्कल में घुमाने के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही काम करता है। ये दोनों कंपोनेंट ये बता रहे होंगे कि दे आर कमिंग क्लोज टू वन अनदर। समझ में आया क्या? ए वाले को लगेगा बी मेरी तरफ आ रहा है और बी को लगेगा ए मेरी तरफ आ रहा है, बस ये दिखता रहेगा। तो v परपेंडिकुलर ए बी लिखोगे तो v ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए माइनस b परपेंडिकुलर ऑफ b, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू b लगाया। तो क्या यहां से a का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 6, तो -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब इसको लगेगा कि ये नीचे जा रहा है, भाई ये तेज जा रहा है ना, तो इसके लिए ये पीछे होता जाएगा ना, तो ऐसे ऊपर जा रहा है, इसमें क्या लगेगा मैं नीचे जा रहा है, ये सामने वाला 2 से नीचे जा रहा है। अगर मैं बी में बैठ के ए को देखूंगा तो आई फील कि ए इज मूविंग बिहाइंड मी, ए इज मूविंग बिहाइंड मी विथ 2 मीटर पर सेकेंड, या इज मूविंग अपोजिट टू मी। सही बात है, कोई दिक्कत? तो 2 से नीचे जाता हुआ दिखेगा। अब 2 से नीचे जाता हुआ दिख गया तो तुम्हें मिल गया ना v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। माइनस का मतलब है कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसा घूमेगा? क्या इस तरह के सवाल भी हो जाएंगे? पेपर में बहुत आते हैं इस तरह के सवाल। दिस वॉज ओमेगा। अब आ जाओ एंगुलर। हाँ हाँ, स्पॉटलाइट वाले क्वेश्चन आए, जेई मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं।